हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने किया है सुबह से स्टार्टिंग। तो सभी को हमारी तरफ से जय माता दी, राधे राधे गाइस। मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। और ये क्या है, परवा वाला दिन है होली का, यानी कि जिस दिन होली जलती है वही वाला दिन है। तो मैंने ना वीडियो नहीं एडिट कर पाई थी क्योंकि काम भी ज़्यादा था और मैं भी कहीं घूमने गई थी। तो आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना आलू उबलने के लिए रख दिए हैं क्योंकि मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ। और यहाँ पे मैं ना चिप्स, पापड़ और ये होरी के होर्राटे बोले जाते हैं क्या, लेकिन ये चुर्रियाँ बोलते हैं, तो इनको भी सेक ले रहे हैं, यानी कि तेल में फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से। क्योंकि मुझे कहीं जाना है और होली खेलने ही जाना है। आगे आपको पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में एंड तक। और यहाँ पे देखिए आलू भी उबल गए हैं और मैं फटाफट से चिप्स पापड़ भी सेकने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि कुछ सेक के रख लिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे कचौड़ियों के लिए आलू ना बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिए, यानी कि देसी जुगाड़ से मैंने आलू फोड़े और फटाफट से मैंने और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे कचौड़ियाँ। तो आलू का भरता तैयार कर लिया, इधर आटे का डोर भी बना के तैयार कर लिया है। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ कचौड़ियाँ, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी पड़ी है जाने की। क्योंकि भाई अब क्या ही बताऊँ, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, फिर भी ये लग रहा था मैं बहुत धीरे से काम कर रही हूँ। सच में क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मुझे हंसी भी बहुत आ रही है क्योंकि मैंने जितना जो भी यानी कि वीडियो शूट किया है वो सारा कुछ मैं डालूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने प्याज की और बिना प्याज की दोनों तरीके की कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो फटाफट से मैंने कचौड़ियाँ बना के तैयार कर दी हैं। और ना अब चलती हूँ नहाने के लिए और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, एकदम तैयार, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो फिर मैं तैयार होके मैंने ये वाली साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि इस पर ना तो हरा कलर पता चलेगा और ना रेड। तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहन ली है। और यहाँ पे ले लिए हैं मैंने जो ले जा रही हूँ सामान। तो वो देखिए रास्ते का कुछ सीन ऐसा है भाई, मेरे यहाँ का रास्ता भाई बिल्कुल सादा सिंपल है जाने का। तो मैं आ चुकी हूँ दोस्तों अपने मायके। और यहाँ पे देखिए आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो मैं आई हूँ अपने मायके और यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता पानी हुआ। और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता पानी करने के लिए, सारी चीज़ें हैं और गन्ने वगैरह सब कुछ है भाई। क्या ही बताऊँ, होली का टाइम है और यहाँ पे भाभी सभी को दे रही हैं कोल्ड ड्रिंक। और जिस किसी को जो भी कोल्ड ड्रिंक पीना ही है तो वही कोल्ड ड्रिंक है। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत तेज़ हंसी भी आ रही थी क्योंकि ये जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, ये बहुत ही मजाकिया टाइप का है। तो जब कभी आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलता है ना, तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हंसी करवाते हैं। तो यहाँ हमारे जीजा जी भी बैठे हैं, हमारी अम्मा बैठी हैं, दीदी हैं, दीदी के बच्चे हैं और हम दोनों लोग हैं, भाई हैं। और पापा हमारे थे वो नहा रहे थे तो इस वजह से वो नहीं आ पाए अभी। अभी वो भी आप लोगों को दिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे नाश्ता पानी हो रहा है और पतिदेव भी नाश्ता पानी कर रहे। फिर यहाँ पे होना था बिटिया का मुंडन, तो हम आए थे मुंडन में। और क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, मायके और ससुराल में दोनों जगह मुंडन यानी कि होली पे ही होता है। होली की जब होली जलती है ना तो परवा को ही होता है। तो हम आए थे बिटिया के मुंडन में, भैया भाभी ने मुझे बुलाया था। और यहाँ पे देखिए बिटिया ना बहुत ज़्यादा मतलब रोई थी और फिर क्या है वो हंसने लगी। उससे ये पता चल रहा था कि मुझे कोई खिला रहा है। फिर ये नाई बाबा थे, इन्होंने जल्दी जल्दी से ये मतलब हमारे हम लोगों के बाबा ही लगते हैं तो हम बाबा ही इनको बोलते हैं। तो फिर ये बाबा ने ना जल्दी जल्दी से कर दिया था और दीदी बिटिया को पकड़े हुए थे और हम ना लोई लिए थे आटे की, तो उसी में बाल रखते जा रहे थे। और मुझे ऐसे लग रहा था कहीं ये बिटिया अगर रो गई तो भाई सास चुपने वाली नहीं है।
तो लेकिन उसने बड़े प्यार से करवा लिया था, रोई नहीं थी ज़्यादा। और ये देख रही थी कितने लोग हमारे यहाँ पे कैसे आ गए हैं, तो यही सब देख रही थी। और चारों तरफ खूब अच्छे से उसने मुंडन करवाया। एक बार तो ठुनक गई थी भाई, रोना स्टार्टिंग कर दिया था, फिर चुप हो गई। और ये वॉइस आवाज़ मैंने इसलिए दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा था, तो इस वजह से मुझे यहाँ वॉइस आवाज़ देनी पड़ी है। और बहुत ही अच्छा लगा सच में। और बहुत हम लोगों की अच्छी होली हुई है। और भाभी की हम ससुराल में पहली होली थी, यानी कि पहली पहली होली पे तो ये मायके गई थी, और दूसरी होली यानी कि ससुराल में की है। फिर यहाँ पे इन बाबा ने ना सातिया बनाया बिटिया के सर पे। और फिर थोड़ी देर बाद ना, आध घंटे बाद बिटिया को नहला के, और दीदी जो कपड़े लेके गई थी वो कपड़े पहनाए। और जो मैं लेके गई थी तो वो थोड़ी बड़े भी थे, फ्रॉक वगैरह। तो ये देखिए राजा बिटिया बन गई हमारी रानी बिटिया। और फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट हुए, भैया भाभी सभी लोगों के हुए। और फिर इन्होंने भाई भाभी ने नंबर लगा दिया होली खेलने का। तो मैंने कहा बाद में भाई होली खेलना, पहले वीडियो वगैरह शूट कर लो बिटिया के भी और अपने भी। और ये भाई नहीं मान रही थी क्योंकि इन्हें ना मज़े आ रहे थे, बस ये पहले से ही तके बैठी थी। और 2 बाल्टी रंग घोर के रख लिया था इन्होंने। पहले तो इन्होंने ढंग से नहलाया सवे, एक एक मग्गा भर के भाई सवे नहलाया ढंग से। फिर हमारे जो चाचा भी थे बगल में, तो वो भी बैठे थे। तो भाई वो भी नहीं बचे, वो लड्डू लेने आए थे कि बिटिया का मुंडन हो रहा है, तो चलो हम लड्डू लेके आए। हम लोग लड्डू लेके गए थे और कपड़े वगैरह भी। तो ये चाचा कह रहे हैं कोई बात नहीं है, चाचा है तो क्या है, बुरा न मानो, होली है। बस यही सब सीन था। और यहाँ पे फिर एक बार मैं अपना सर धुल चुकी थी, फिर उन्होंने लिया दोबारा भी रंग मारे लगा के, फिर इस तरीके की हालत कर दी है। फिर हम लोगों ने ना इनको भी ढंग से बनाया भाभी को। और सच बता रहे खूब अच्छे से ढंग से इनको पोता। भाई इन्होंने तो मिट्टी इट्टी पहले से घोर के रख ली थी। और ये देखिए जीजा साले दोनों लोग अच्छे से भाभी को रंग रहे हैं भाई साहब। क्या बताएं, जो इन्हें मिला सब भाभी के ऊपर डाल दिया है। और बहुत ही अच्छा है। हालांकि मेरी भाभी ना बुरा नहीं मानती, उन्हें बहुत अच्छा लगता है सच में। और अगली बार अब की बार आप लोग देखना, इससे भी बिंदास होली खेली जाएगी, क्योंकि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था। तो इस वजह से हम लोग भी पूरी तैयारी में नहीं आए थे, हम लोग यही सोच के आए थे थोड़ा बहुत गुलाल वगैरह लग जाएगा और बस होली एंजॉय हो जाएगी। तो लेकिन भाभी अपनी पूरी तैयारी में थी। तो मैंने सोचा पता नहीं ये थोड़ा खिसिया ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगली बार सच में अब और अच्छे से होली हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतनी होली खेली गई है। और ये देखिए पोछा लगा रहे हैं हमारे भाई साहब, और ये देखिए रंग बटोर बटोर के बाल्टी में भर रहे हैं, क्योंकि पाइप में जा नहीं रहा था ये पानी बीच में ही भर गया था। तो इस वजह से ये बटोर। और ये देखिए भाभी का ये है, थोड़ा थोड़ा रंग डाल लेती हैं बाल्टी में, और एक एक बाल्टी भर के पानी कुरा रही हैं भैया अपने दोनों जीजा जी। और घर में ना जिस किसी का चेहरा साफ नजर आया और रंग छुटा लिया ना, तो भाई ये भाभी ना उन्हीं को रंग लगाती थी, सच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। फिर भाभी का नंबर वही आ गया, देवर और जीजा जी दोनों लोग जम के रंग लगाया भाभी को, सच में क्या ही बताऊं। और फिर इन लोगों ने नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, और जैसे ये चेहरा धुलती थी वैसे ये रंग डाल देते थे। फिर उसी के साथ हमारी यहाँ पे ये होली एंड हुई है। फिर मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, कपड़े वगैरह भी मेरे सूख चुके थे। और फिर मैं ना खाना खा के मैं निकल आई घर पे। और फिर इसी के साथ हमारी होली एंड हुई है और मैं ना अपने घर आ चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और सच में चेहरा दुखने लगा, इतना रंग लगाया भाभी ने। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।